नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 10 मार्च 2022 को री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस टेस्ट में रखा गया है। 10 मार्च को जो री एग्जाम हो रहा है पेपर 202 का, उसमें सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी, नेट तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान दीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ही दिया गया है, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फुल प्रैक्टिस सेट 11। इसका पहला प्रश्न है, किसी पेपर में छात्र का अंक है, अर्थात कोई स्टूडेंट, कोई छात्र जो पेपर में अंक प्राप्त किया है वह क्या है? आ मूल्यांकन, बा परीक्षण, सा मापन, दा इनमें से सभी। साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा सा मापन। मैं पहले ही बता चुका हूं कई वीडियो में, किसी पेपर में अगर कोई छात्र जो अंक प्राप्त करता है वो क्या है? मापन। लेकिन यदि वो उस पेपर में वह टॉप किया होता, मतलब कोई छात्र किसी पेपर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तृतीय स्थान प्राप्त किया, तो वो क्या हो जाता? मूल्यांकन, क्योंकि उसका एक वैल्यू हो गया। क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो वो क्या हो जाता? मूल्यांकन। लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सा मापन। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है। आ परीक्षण का अंकन, बा परीक्षण का प्रशासन, सा परीक्षण का विकास, दा क्या मापन करना है इसका निर्णय। साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा दा क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? आ आयु, बा समय अवधि, सा गुणवत्ता, दा मात्रा। साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा सा गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, कामांतर विधि द्वारा सा संबंध गुणांक निकालने की विधि दी है। ध्यान रखना, कहीं आबा हो गया है, कहीं ए बी, उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ए कार्ल पियर्सन ने, बी स्पीयरमैन ने, सी स्कीयर ने, डी एलपोर्ट ने। साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा बी स्पीयरमैन महोदय ने। अगला प्रश्न है, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? आ आकलन, बा मूल्यांकन, सा मापन, दा परीक्षण। साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा 5 का दा परीक्षण। कल हम लोगों ने एक प्रश्न भी देखा था, तो क्रम सजाना था, परीक्षण, आकलन, मापन, मूल्यांकन। तो उसमें जो संदेह था हमें ए और डी में, क्योंकि ए में परीक्षण सबसे पहले था और लास्ट में परीक्षण सबसे अंत में था, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना इसका क्षेत्र सबसे सीमित था, तो परीक्षण। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आ अंतिम स्थिति की जांच करना, बा अगली कक्षा में प्रोन्नत, सा छात्रों का चयन, दा छात्रों की प्रवृत्ति की निगरानी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा छात्रों की प्रकृति का निगरानी। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? आ दैनिक दत्त कार्य, बा मौखिक प्रश्नोत्तरी, सा शिक्षक अवलोकन, दा परीक्षण। साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा दा परीक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। आ बोर्ड परीक्षा द्वारा, बा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा,
सा गृह परीक्षण द्वारा, दा लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का बा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस पॉइंट को ध्यान रखना, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है आ मूल्यांकन, बा आकलन, सा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा, दोनों, मूल्यांकन और आकलन दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? आ कितना अच्छा है, बा कितना सही है, सा कितना अधिक, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कितना अधिक है। बार बार मैं आप लोगों को एक चीज़ कह रहा हूं कि बुक और मॉडल पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टडी कीजिए। सिर्फ मॉडल पेपर से अच्छे अंक नहीं आएंगे, क्योंकि प्रश्न को घुमा कर पूछता है, तो आप लोग बुक जरूर पढ़िए। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो एक नज़र जरूर देखिए, क्योंकि जहाँ से प्रश्न रिपीट करता है अगर घुमाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कम से कम 2 यूनिट तो आप लोग अच्छे से तैयार कर ही लीजिए। उसके बाद कुछ प्रश्न आप लोग गेस कर सकते हैं, तो आपके 100 नंबर आ सकते हैं, 100%। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ओएमआर बेस होगा पेपर, 100 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न हल करने रहेंगे, समय 1.5 घंटे अर्थात 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। इसका सही जवाब था सा कितना अधिक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों को उत्तर देते हैं? शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? आ कितना अधिक, बा कितना अच्छा, सा कितना सही, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बा, कितना अच्छा। शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो कितना अच्छा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्नों को अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, 1.5 घंटा बहुत समय होता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। आराम से पहले एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ डालिए। जो प्रश्न आपको आ रहा है उस पर आप डबल टिक कर लीजिए, लेकिन आप गोला भरिए नहीं, क्योंकि हो सकता है उससे 100% गलत होने के चांस हो जाए, 100% आपको आगे और भी क्लियर हो, सिंपल प्रश्न मिल जाए। तो इसलिए पूरे पेपर को एक बार पढ़ते जाइए। जो प्रश्न 100% क्लियर है उस पर टिक करते जाइए डबल निशान। उसके बाद जो नहीं आ रहा है फिर दोबारा एक राउंड देख लीजिए आपका। तो इस तरह से पहले पूरा पेपर को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही गोला भरिएगा। प्रश्न है, मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? आ वैधता, बा वस्तुनिष्ठता, सा विश्वसनीयता, दा प्रयोज्यता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा का सा, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? आ परीक्षण, बा परीक्षा, सा मापन, दा मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सा, मापन। अगला प्रश्न है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब आ शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बा विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सा केवल लिखने पर बल होगा, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, ये भी गलत तरीका है। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, ये भी गलत तरीका है। केवल लिखने पर बल होगा तब भी गलत तरीका है, अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? आ शाब्दिक, बा क्रमिक, सा अंतराल, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपरोक्त सभी। किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है? आ मूल्यांकन, बा मापन, सा मापन एवं मूल्यांकन दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा, मापन एवं मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया है? आ गुड्स, बा रेमर्स एंड गेज, सा एडम्स, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, रेमर्स एवं गेज महोदय ने इस शब्द को बताया है। अगला प्रश्न है,
मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? आ क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में, बा आर्थिक संदर्भ में, सा शैक्षिक संदर्भ में, दा संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ, आर्थिक क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रमुख मापन क्षेत्र है? आ बुद्धि परीक्षण, बा उपलब्धि परीक्षण, सा व्यक्तित्व परीक्षण, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ अभिप्रेरणा स्तर, बा स्मृति स्तर, सा अवबोध स्तर, दा प्रत्यावर्ती स्तर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा प्रत्यावर्ती स्तर। शिक्षण का स्तर अभिप्रेरणा, स्मृति, अवबोध तीनों हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती स्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया? आ बीएस ब्लूम द्वारा, बा सिम्पसन द्वारा, सा क्रेथवाल द्वारा, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा सिम्पसन महोदय द्वारा। 21 का सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का संबंध है? आ ज्ञान से, बा प्रशंसा से, सा मूल्यांकन से, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का बा। आप लोग ध्यान देते हो, जो अच्छे मैनेजमेंट करते हैं वो पहले आपकी प्रशंसा करते हैं, किसी चीज़ की बड़ाई कर देते हैं काम निकालने के लिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कोई इंसान अगर आपकी बड़ाई कर रहा तो हो सकता है आपसे काम निकालना चाह रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि सच भी होता है। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है प्रशंसा से। अगर आप प्रशंसा करते हैं तो सामने वाला आप पर खुश भी होता है और आप पॉजिटिव सोचता है आपके बारे में। इसलिए हो सके तो प्रशंसा करते रहिए आप लोग किसी का। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है? आ ज्ञान से, बा बोध से, सा प्रयोग में, दा मूल्यांकन में। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ, ज्ञान में। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है ज्ञान में। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2 यूनिट तक थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग बुक बार बार बोल रहे हैं बुक नहीं है या बुक चाहिए, तो वहाँ देख सकते हैं। बहुत ही की पॉइंट पढ़ाया गया है, 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है। समय न होने के कारण थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही है। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? आ विश्वसनीय, बा वैध, सा व्यापक, दा विभेदीकृत। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ, विश्वसनीय। कई वैध भी दिया रहता है, आप देखेंगे तो किसी मॉडल में या कहीं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग रहता है। लेकिन आप बुक का सहारा लीजिए जहाँ संदेह हो। तो वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आ रहा है तो क्या हो जाएगा? विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म है ICEM का पूरा नाम है? आ रॉयल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, बा रियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, सा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, दा रिपब्लिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? आ वैधता, बा विश्वसनीयता, सा व्यापकता, दा कठिनाई। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा कठिनाई। 26 का सही जवाब है दा। व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है? व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे बनाकर? आ वस्तुनिष्ठ, बा विश्वसनीय, सा वैध, दा व्यवहारिक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, वस्तुनिष्ठ। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं तो उसमें त्रुटि बहुत ही ज़्यादा कम होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक विश्वसनीय बनाकर, बा वैध बनाकर, सा वस्तुनिष्ठ बनाकर, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सा, वस्तुनिष्ठ बनाकर। इसका पहला प्रश्न लगभग ऐसे ही था। तो अगर वस्तुनिष्ठ आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं तो इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत कम रहती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? आ संरचनात्मक, बा असंरचनात्मक, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा,
आ और बा दोनों किस प्रकार के प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? संरचनात्मक और असंरचनात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? आ निबंधात्मक परीक्षण पद, बा बहुविकल्पी परीक्षण पद, सा सत असत प्रकार के परीक्षण पद, दा सही मेल प्रकार के परीक्षण पद। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ निबंधात्मक परीक्षण पद। किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? तो अगर आपसे कोई एस्से लिखने के निबंध लिखने के लिए बोला जाता है तो आप लोग निबंध अपने मन से लिखेंगे, तो इसमें क्या होता है, उत्तर बनाया जाता है। ध्यान रखना, निबंध से इस तरह के प्रश्न मैक्सिमम पूछे आए हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के तैयार करके जाना। खुले प्रश्न समानता हैं। आ सत्य असत्य प्रकार के, बा सही मेल प्रकार के, सा निबंधात्मक प्रकार के, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा सी उपरोक्त सभी निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। खुले प्रश्न समानता होते हैं निबंधात्मक, इसमें आप कितना भी अपने प्रश्न को किसी भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। सत्य असत इसमें तो एक ही आंसर देना रहेगा, सही मेल इसमें भी एक। तो ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा सभी उत्तर उपरोक्त सभी सही नहीं होता है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, देखते हैं अगर समय मिला तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर 10 प्रश्न है तो 6-7 प्रश्न लगभग उपरोक्त सभी ही सही होता है। लेकिन अगर क्लियर है तो ऐसा गलती मत करना। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता हैं सत्य असत बा सही मेल के। तो प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका 32 का भी सही जवाब हो जाएगा सा ही निबंधात्मक प्रकार के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? आ रिक्त स्थानों की पूर्ति, बा बहुविकल्पी प्रकार के पद, सा सही मेल पद, दा उपरोक्त सभी। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 33 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। आ अच्छे परीक्षण पद के चयन हेतु, बा कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, सा आ और बा दोनों, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं। आ मानव व्यवहार, बा चाल चलन, सा खाना, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ मानव व्यवहार। मनोवैज्ञानिक उपकरण क्या मापते हैं? मानव व्यवहार। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? आ बीएस ब्लूम, बा सिम्पसन, सा कृथवाल, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ बीएस ब्लूम। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी ए वैधता, बा विश्वसनीयता, सा वस्तुनिष्ठ, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का दा उपरोक्त सभी। अच्छे मापन उपकरण की कसौटी क्या है? वैधता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठ तीनों चीजें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। यह कथन किसने कहा? आ आई के डेविस, बी कार्टन बी गुड, सी बी एस ब्लूम, दा बी एफ स्किनर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सा बी एस ब्लूम। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। आ ज्ञानात्मक क्षेत्र में, बा भावात्मक क्षेत्र में, सा मनोक्रियात्मक क्षेत्र में, दा उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का दा उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। आ अधिगम प्रक्रिया को सरल, बा मूल्यांकन प्रक्रिया को कठिन, सा शिक्षण के लिए विषय वस्तु को सरलता से समझना, दा शिक्षण प्रक्रिया वैज्ञानिक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का आ अधिगम प्रक्रिया को सरल। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध होती है। बीएड 2017-18, यूपीटेट 2021। मानसिक आय वास्तविक आय इंटू 100, बा मानसिक आय वास्तविक आय प्लस 100, सा वास्तविक आय मानसिक आय इंटू 100, दा मानसिक आय वास्तविक आय माइनस 100।
साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो 41 का सही जवाब है ए, मानसिक आय अपान वास्तविक आय इंटू 100, MA/CA इंटू 100, भूलना नहीं, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं ए 2, बी 4, सी 3, डी 8। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डी 8। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धिलब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? ए प्रतिभाशाली, बी अति श्रेष्ठ बुद्ध, सी श्रेष्ठ बुद्ध, डी सामान्य बुद्ध। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सी श्रेष्ठ बुद्ध। आप लोग ध्यान रखना, बुद्धिलब्ध से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस टॉपिक को कि महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। बुद्धि व्यक्ति के एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक युक्ता है, किसने कहा? ए बिने, बी वर्ट, सी स्टर्न, डी वेस्लर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सी स्टर्न। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बीएड 2019, यूपी टेट 2021 जो रद्द हो गया था उसमें भी पूछा गया था। थॉर्नडाइक, ध्यान रखना यहाँ था रहेगा, तो थॉर्नडाइक, ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी थर्स्टन, डी बिने। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का बी स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन महोदय ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ए विलियम्स जेन, बी CW आलपोर्ट, सी मार्टन, डी वैलेंटाइन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सही जवाब है बी CW आलपोर्ट। अगला प्रश्न है, किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है? किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है समानता लगभग 100, बी थोड़ा अधिक प्रत्येक बार मापने पर, सी थोड़ा कम प्रत्येक बार मापने पर, डी परिभाषा के अनुसार 100। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का ए समानता 100। नॉर्मली आप औसत देखोगे तो 100 के आसपास रहेगा, कुछ लोगों को ज़्यादा कुछ लोगों को कम, तो आप औसत में देख लोगे तो 100 के आसपास आएगा। भाटिया बैटरी बुद्ध परीक्षण में है? ए 4 उप परीक्षण, बी 5 उप परीक्षण, सी 7 उप परीक्षण, डी 8 उप परीक्षण। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बी 5 उप परीक्षण। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली आते हैं ए IQ 120-140, बी IQ 110 से 120, सी IQ 90 से 110, डी IQ 140 से ऊपर। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा डी प्रतिभाशाली IQ 140 से ऊपर आते हैं। हालांकि कहीं देखेंगे कहीं तो 120 से 140 के बीच में दिया है जैसे संजय में, लेकिन आप लोग IQ 140 के ऊपर प्रतिभाशाली लोग आते हैं, ज़्यादातर जगह यही दिया है, तो आप लोग इसे मान के चलिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने था? ए जर्मनी, बी रूस, सी फ्रांसीसी, डी डची। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सी फ्रांसीसी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने किस देश का निवासी था? तो फ्रांसीसी। कभी कभी वैज्ञानिक का जन्म स्थान पूछ लेता है या किस देश के हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, नॉर्मली है पता होना चाहिए, जो फेमस हैं ज़्यादा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्तित्व अध्ययन की सीमाएं होती हैं? ए बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, बी इसमें समय अधिक लगता है, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सी ए और बी दोनों। एक व्यक्तित्व अध्ययन की सीमाएं होती हैं,
बेहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, इसमें समय अधिक लगता है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं। ये व्यक्ति परीक्षण होते हैं। बी, ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। सी, इनके प्रशासन तथा अंकन में उच्च विशिष्ट परीक्षण की आवश्यकता होती है। डी, ये बहुत खर्चीले होते हैं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। अगला प्रश्न है, CGPA का पूरा नाम है। हम लोग देख चुके हैं, 2 प्रश्नों का फुल फॉर्म पूछ चुका है, एक तो मैसूर वाला, दूसरा ये। तो CGPA का फुल फॉर्म या पूरा नाम है, कभी कभी पूछ लेता है। ए, क्यूमुलेटेड ग्रेड पॉइंट एवरेज। बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एलोटेड। सी, कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एवरेज। डी, कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एलोटेड। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, बुद्धि का 2 खंड अर्थात बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। हम लोग वहां देख चुके हैं, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन, बिने। गलत नहीं होना चाहिए। 54 का सही जवाब हो जाएगा बी, स्पीयरमैन महोदय। अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। ए 100, बी 120, सी 130, डी 70। साथियों, बहुत ही सिंपल है। किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, उसकी मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी। तो आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं, MA/CA। तो मानसिक आयु कितना दिया है 13 वर्ष, और CA शारीरिक आयु कितना है 10 वर्ष, इंटू 100 कर देंगे। नॉर्मली एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया, आ जाएगा 13 इंटू 100 अर्थात 130। तो बहुत ही सिंपल जवाब था, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 130। अक्सर सवाल पूछा जाता है तो आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। निश्चित रूप से एक सवाल यहाँ से पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, यूपी टेट, सीटेट में भी पूछता है, बीएड में पूछता है। ये बुद्धि लब्ध का सिद्धांत किसने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत, ध्यान रखना, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। ए, पियाजे, बी, गार्डनर, सी, ब्रूनर, डी, वेगोत्स्की। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान रखना, 55 नहीं, 56 का सही जवाब हो जाएगा बी, गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर महोदय ने। 56 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन ने दिया। ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, घुमा देता है, यूपी टेट 2021 में आ चुका है। बी, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। सी, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। डी, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन। ऐसे पूछ सकता है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया या स्पीयरमैन ने दिया। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, कैसे भी प्रश्न घुमाएं आंसर आप लोग क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए प्रश्न को, ए, स्पीयरमैन, रीएग्जाम 2021 में पूछ चुका है। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए, स्पीयरमैन, बी, थॉर्नडाइक, सी, स्टर्न, दा वर्नन। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, स्पीयरमैन। कंफ्यूज नहीं होना, 3 सवाल लगभग इस तरह से पूछ चुका है घुमा के। 5, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुक पढ़िए आप लोग। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी। ए, 150, बी, 135, सी, 160, डी, 140। साथियों, बहुत ही सिंपल, पहले बता चुका हूँ, फिर से आप लोग देख लीजिए। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु, MA/CA, 5 वर्ष, शारीरिक आयु कितनी है 5 वर्ष, मानसिक आयु कितनी है 8 वर्ष। 8/5 इंटू 100 आप लोग इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 160। कितना उसका बुद्धि लब्ध होगी 160, अर्थात सही जवाब इसका हो जाएगा सी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्व किया गया है। पीडीएफ से डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे हल किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग IQ स्तर कहलाता है। ए, 70 से 79, बी, 35 एवं इससे निम्न, सी, 50 से 69, डी, 36 से 49। साथियों, सच्चाई ये है कि जो मंदबुद्ध बालकों का प्रशिक्षण योग IQ स्तर कहलाता है वो 81 से 91 होता है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं गया है। तो जो सबसे अधिक है हम उसी को मान के चलेंगे, ए, 70 से 79। री एग्जाम और यूपी टेट दोनों
री एग्जाम जो यूपी टेट हुआ था रद्द हो गया, इसमें ये जो दोबारा 23 जनवरी को हुआ था, तो इसमें आया हुआ है ये प्रश्न, तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा सकता है दोबारा बीएड में भी। परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। ए, परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी, परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी, निष्कर्षों का मानकीकरण, डी, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। ए, आय आधार विधि द्वारा, बी, अवलोकन विधि द्वारा, सी, साक्षात्कार विधि द्वारा, डी, अनुसूची विधि द्वारा। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह री एग्जाम 2020-21 ए, परीक्षण के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, बी, परीक्षण के विचारों से प्रभावित होता है, सी, बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, डी, वैधता को शामिल किए होते हैं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, वैधता को शामिल किए होता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। ए, परीक्षण निर्माता से, बा, प्रयोज्य से, सा, परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से, डी, परीक्षक के व्यक्तित्व से। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है। ए, निबंधात्मक परीक्षण, बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सी, सांस्कृतिक गतिविधियां कार्यक्रम संबंधी, डी, खेल स्पर्धा संबंधी क्रियाएं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, मेरे अनुसार। कई डी भी दिया है, तो खेल स्पर्धा संबंधी क्रियाएं, तो आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा देख लेना। परीक्षण की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होता है, कौन सा, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण। क्योंकि वस्तुनिष्ठ मैंने इसलिए कहा, वस्तुनिष्ठ में फिक्स रहता है क्या आंसर होगा, आपको पसंद हो या ना हो, आंसर वही रहेगा, 100% क्लियर रहता है। ग्रेडिंग अंक स्तरीकरण आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। ए, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना, बी, शिक्षकों के कौशल का मूल्यांकन करना, सी, शिक्षेतर कर्मचारियों को उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करना, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अंक स्तरीय ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। ए, बैरो, डंडेकर तथा हिल, बी, बैरो, हिल तथा स्किनर, सी, डंडेकर, थॉर्नडाइक तथा फ्रायड, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, बैरो, डंडेकर तथा हिल। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। ए, अभिवृत्ति, बी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद, सी, सामान्य बुद्ध, डी, व्यक्तित्व। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। ए, छात्र क्षमता, बी, व्यक्तिगत विशेषताएं, सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता, डी, धैर्य तथा दृढ़ता। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। ए, प्रशासन, बी, अंकन, सी, परीक्षण की लंबाई, डी, अनुदेश। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अंकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है। आ, प्रत्येक विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, बी, विद्यार्थियों के परस्पर किसी विषय में मजबूत अथवा कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, सी, सामान्य कौशलों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जांच करना, डी, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। आ, ए, अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, बी, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, सी, ए और बी दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु पद विश्लेषण किया जाता है,
अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए ए पाठ्यवस्तु वैधता, बी प्रयोग सिद्ध वैधता, सी निर्मित वैधता, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है। ए वैधता परीक्षण की वह सीमा जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। बी या किसी कसौटी परीक्षण के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। सी वैधता परिवर्त त्रुटि का मापन है। डी मनोवैज्ञानिक में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डी मनोवैज्ञानिक में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना, सत्य नहीं है अर्थात गलत है। ए या छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है। बी या सामाजिक दबाव को कम करती है। सी या आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है। डी ग्रेडिंग आकलन की परंपरा विधि है। ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का डी ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। यह कथन ग्रेडिंग प्रक्रिया के बारे में सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है अर्थात सत्य नहीं है। ए परंपरागत आकलन विधियां शिक्षक केंद्रित होती हैं। बी निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होता है। सही नहीं है। आप आसानी से उत्तर जांच कर सकते हो। सी प्रयोगात्मक परीक्षण से मनोशारीरिक कौशल को मापा जाता है। डी CBCS आकलन की नई प्रवृत्तियां हैं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 76 का बी। आप लोग आसानी से पकड़ सकते हो। निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय कैसे हो सकता है? क्योंकि निबंधात्मक परीक्षण में कोई जितने लोग ऐसा लिखते हैं सभी का अपना विचार रहता है तो अलग अलग होता है, जबकि वस्तुनिष्ठ फिक्स होता है। इसलिए वस्तुनिष्ठ सबसे ज़्यादा परीक्षण विश्वसनीय है। कहीं भी प्रश्न आ जाए आप लोग आंख मूंद के वस्तुनिष्ठ परीक्षण मार सकते हैं अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा अधिक विश्वसनीय कौन सा है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पद वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है। एक परीक्षण है जो श्रेष्ठ और कमजोर में अंतर स्पष्ट करता है, भेद कहलाता है। एक कठिनाई स्तर, बी विभेदीकरण क्षमता, सी प्रसार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का बी विभेदीकरण क्षमता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। ए क्या तथा कितना अधिगम हुआ, बी अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए, सी ए तथा बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। ए अंकित वैधता, बी विषय वस्तु वैधता, सी तर्क संगत वैधता, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रमाणित विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है। ए समांतर माध्य से, बी बहुलांक से, सी आवृत्ति से, डी सहसंबंध से। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का ए समांतर माध्य से। प्रमाणित विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है समांतर माध्य से। अगला प्रश्न है, दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध के ओर संकेत करता है। ए मानक विचलन, बी सहसंबंध, सी बहुलांक, डी मध्यमान। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 82 का बी सहसंबंध। मैंने पहले भी कहा था, आज भी बता रहा हूँ, जो सांख्यिकी चैप्टर है जो सबसे लास्ट में है सांख्यिकी 5 यूनिट, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है। और उसमें भी जो 5 यूनिट है उसके जो लास्ट सहसंबंध वाले हैं उसमें से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, यूनिट 5 सांख्यिकी अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे शुद्ध है? कल भी प्रश्न हम लोग इसमें देखे थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए मध्यमान, बी मध्यांक, सी बहुलांक, टी मध्यमांक तथा बहुलांक दोनों। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा T3 का ए मध्यमान। किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? तो मध्यमान का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आ छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए, बी एक विषय में छात्रों की परीक्षण करने के लिए, सा एक छात्र को अंक प्रदान करने के लिए, दा शिक्षा के गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा T4 का दा शिक्षा के गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है। ए -x से 0, बी -x से +1, सी 0 से +1, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, हम लोग इस प्रश्न को कल हल कर चुके हैं, तो बहुत आसान आंसर है। आप सभी को सही आंसर होना चाहिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो -1 से +1, इसका सही जवाब है 85 का बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है। माध्यांक नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुलांक भी, समांतर माध्य भी। तो आप लोग एक प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना, आ सकता है प्रश्न। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है 2, 4, 2, 2, 7, 9, 10, 12, 5। सही जवाब इसका आंसर है A 2, B 5, C 7, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 86 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, देखते हैं इसको। अगर आप आंसर देखना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 2, 2, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12। इसमें देखिए कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। विषम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर विषम होता है तो n+1/2 पद हो जाएगा। तो 9 है तो 10 हो जाएगा, तो 10/2 अर्थात 5वां पद। तो इसमें से आप देखेंगे 5वां पद कौन सा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 5। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है और पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा सूत्र सही नहीं है। BA 2020 एग्जाम में भी फार्मूला पूछा गया है, ध्यान रखना, कुछ फार्मूले पूछे गए। मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर देख के जाइए। जो एनुअल एग्जाम हुआ है 2021 में, उसको री एग्जाम 2020 हुआ उसको, जो वार्षिक एग्जाम 2020 हुआ है उसको, आप लोग वार्षिकी पेपर तीनों साल के अर्थात 300 प्रश्न देख के जाइए। निश्चित रूप से यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलने की संभावना है। आप वार्षिक एग्जाम में देखे होंगे कई प्रश्न रिपीट किए थे री एग्जाम से, तो यहाँ भी कर सकता है, 15-20 प्रश्न भी मिल सकता है। तो आप लोग जरूर देख के जाइए, प्लीज प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख के जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नहीं है, सही नहीं है? ए m बराबर AM प्लस FD/N इंटू आई, बी m0 बराबर L प्लस FA/FA प्लस FB इंटू आई, सी m0 बराबर L प्लस N/2 माइनस CFO/F इंटू आई, डी P बराबर 1 - 6 सिग्मा D2/N इंटू N - 1। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा T7 का D। P बराबर 1 - 6 सिग्मा D2/N इंटू N - 1। प्रश्न आप ध्यान रखिए, 2020 में पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, केली द्विघाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। केली द्विघाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। A 10, B 25, C 27, D 30। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का D 30%। ध्यान रखना, 88 का सही जवाब है D 30%। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मैंने देखा, इसके पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो मध्यमान, बार बार कह रहा हूँ, मध्यमान, माध्यिका, बहुलांक, तीनों में से कोई न कोई प्रश्न जरूर आएगा। तो बहुलक तो बहुत ही सिंपल है, जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक हो जाता है। आप काउंट करके देख सकते हैं। जैसे अगर इसमें बहुलक देखना है तो इसमें तो सारे पद एक बार आए हैं, तो दिक्कत नहीं है, जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है। अभी हमने माध्यिका देखा, मध्यमान देखते हैं। तो पहले आप इसको क्या करोगे, इसे निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा A 10, B 11, C 12, D 9। तो इसका अगर आप निकालना चाहते हैं तो पदों का योग, तो 9 × 15
10 25 3 28 8 36 6 40 10 50, तो 50 हो जाएगा। पद कितने हैं? 5, 5 से डिवाइड कर दोगे 10 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सिंपल आप लगा सकते हैं, ए 10 हो जाएगा। 89 का सही जवाब हो जाएगा 10। सॉल्व किया गया है, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्त कौन सा मापक नहीं है? तीनों केंद्रीय प्रवृत्त की मापक हैं, एक नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? मध्यमान ए है बिल्कुल, बी मध्यांक है बिल्कुल, सी बहुलांक है बिल्कुल, डी प्रसार नहीं है। तो 90 का सही जवाब हो जाएगा डी, प्रसार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नंबरों में से बहुलांक बताइए। तीनों हमने देखा, माध्यिका, बहुलक और माध्यांक, मध्यमान, तीनों प्रश्न देखिए। 5 9 8 7 10 5 7 6 7 1 6 2 3 4, ए 10 बी 5 सी 6 डी 7। तो साथियों, इसका सही जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। आप काउंट कर लीजिए, सबसे अधिक बार जो संख्या आए, तो 5 1 2 2 बार आया है, 9 एक बार, 8 एक बार, 7 1 2 3 3 बार आ चुका है, 10 एक बार, 6 2 बार, 3 एक बार, 4 एक बार। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो अधिक बार आया है 7, 3 बार आया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि बहुलक में जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलांक कहलाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है बहुलक कहलाती है। 7 सबसे अधिक 3 बार आया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। सहसंबंध गुणांक का विस्तार होता है, इस प्रश्न को हम देख चुके हैं पहले भी, फिर से थोड़ा घुमा के पूछा है। ए -1 से +1 तक, बी 0 से 1 तक, सी 0 से 99 तक, डी 0 से 50 तक। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए -1 से +1 तक। 2020 में पूछा गया है, 2021 री एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में। तो आप लोग ध्यान रखना, कैसे भी घुमा के जो प्रश्न ज़्यादा बार पूछे गए हैं उसको कितनी तरह से पूछ सकता है, हर तरह से हमने प्रश्नों को रखने की कोशिश किया है टेस्ट में। तो आप लोग प्लीज़ बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि बुक के बगैर आपके कई कंसेप्ट हो सकता है, आप कन्फ्यूज रहें, रटेंगे तो भूल जाएंगे। एक नज़र आज भी एक टाइम बचा है जितना, आप कोशिश कीजिए। महत्वपूर्ण पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और जो 5 यूनिट सांख्यिकी है उसका जो लास्ट पॉइंट सहसंबंध वाला है उसको देख लीजिए, जो स्टाइन सहसंबंध, उस पॉइंट को देख लीजिए। री एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आया था, हालांकि वार्षिक में नहीं आया था, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिए, छोटा है अच्छा है। 93 का, जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव होता है, ए 0 बी 1 सी 2 डी 4। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का बी 1। जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य हमेशा क्या होता है? 1। तो 93 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करने की छोटी विधि है। ए उच्च श्रेणी सहसंबंध विधि, बी काल्पनिक मध्यमान विधि, सी मानक विचलन विधि, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी काल्पनिक मध्यमान विधि। अगला प्रश्न है, मानक विचलन माप है। ए केंद्रीय प्रवृत्त की, बी सहसंबंध की, सी विचलन की, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी विचलन की। अगला प्रश्न है, फलांग की त्रुटि है। ए स्थिर त्रुटि, बी प्रत्युत्तर की त्रुटियां, सी प्रत्याशा त्रुटि, डी सामान्य त्रुटि। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का बी प्रत्युत्तर की त्रुटियां। फलांग की त्रुटि है प्रत्युत्तर की त्रुटियां। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के जनक अर्थात सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? ए गॉटफ्रायड, बी गिलफर्ट, सी गैरेट, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोग कई बार इसको हल कर चुके हैं, ए गॉटफ्रायड। अगला प्रश्न है 98, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। ए मापन, बा मूल्यांकन, बी मूल्यांकन, सी मापन त्रुटि, डी आकलन। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का सी मापन त्रुटि। कोई व्यक्ति परीक्षा के आधार पर वास्तविक अंक और अनुमान जो लगाया गया था उसमें अंतर किया गया, तो ये क्या हो जाएगा? मापन त्रुटि। अगला प्रश्न है 99 का, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला? ए कैटिल, बी जॉनसन, सी सिम्पसन, डी मैकाले। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का ए कैटिल महोदय। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है और आज के टेस्ट का लास्ट है,
सांख्यिकी का कार्य है ए तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, बी तथ्यों की तुलना करना, सी जटिल तथ्यों को सरल बनाना, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आप लोग बुक अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ टेस्ट दीजिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। 100 में 50 प्रश्न ही तो करने हैं। सबसे पहले जो आपको प्रश्न आ रहा है, बार बार बता रहा हूँ, उसे टिक करते जाइए और पूरा प्रश्न करने के बाद ही गोला भरिएगा। उसके बाद कोशिश कीजिए जो सभी वाले हैं, अगर संदेह है उसके कीजिए, फिर जो सी वाले हैं उसे कर सकते हैं, और जो लास्ट में कीजिए, जो कभी कभी क्या होता है 2 प्रश्नों में संदेह रहता है 50%, तो उसे भी आप टिक कर सकते हैं 50 प्रश्न नहीं हुआ है तो। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई भी सूचना चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी एक सीमित है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपके साथ बने रहेंगे। और जो भी आपके भाई दोस्त बीएड अभी कर रहे हैं उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट इसके बाद री एग्ज़ाम के बाद हम थ्योरी फिर शुरू करेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक और वीडियो कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हालांकि टाइम बहुत कम बचा है, फिर भी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रिय साथियों।